प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बांग्लादेश यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत ढाका में स्थित श्री श्री ढाकेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। मंदिर की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ढाकेश्वरी देवी की एक मूर्ति भी सौंपी गई। मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री ने रामकृष्ण मिशन और ढाका के बरीधारा में नए चांसरी कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत से सहायता प्राप्त कई परियोजनाओं के शिलापट का अनावरण किया। अनावरण के दौरान प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से सक्षम बच्चों से भी बातचीत की। भारत और बांग्लादेश ने शनिवार को ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते के अनुमोदन के दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। इस समझौते से दोनों देशों के बीच नए सिरे से होगा सीमांकन, कुछ बस्तियों और क्षेत्रों के आदान प्रदान का काम भी होगा शुरू। समझौते से 4000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी सीमा के बेहतर प्रबंधन को भी मिलेगी मदद। साथ ही अवैध प्रवासियों और तस्करी के मुद्दे को भी सुलझाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शनिवार को ढाका, शिलांग, गुवाहाटी तथा कोलकाता, ढाका, त्रिपुरा 2 बस सेवाओं का शुभारंभ किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने बस में सवार होकर प्रतीकात्मक रूप से एक दूसरे के साथ टिकटों का किया आदान प्रदान। कोलकाता, ढाका, त्रिपुरा बस सेवा शुरू होने से यात्रा की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर हो जाएगी कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयां देते हुए $2 अरब का ऋण दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को भारत का अहम सहयोगी करार देते हुए कहा कि भारत बांग्लादेश को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को महत्वपूर्ण पड़ोसी करार देते हुए नए आर्थिक रिश्तों की उम्मीद जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट के जरिए त्रिकोणासन योग के बारे में जानकारी साझा की है। अपने ट्वीट में उन्होंने त्रिकोणासन को शरीर के लिए फायदेमंद बताते हुए कहा कि इससे मांसपेशियां मजबूत और फेफड़ों की क्षमता में सुधार होता है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग की संवैधानिक वैधता मामले पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को दोबारा सुनवाई शुरू करेगा। केंद्र सरकार ने इस मामले की सुनवाई 9 या 11 न्यायाधीशों की खंडपीठ से करवाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मणिपुर में सेना के जवानों पर हुए उग्रवादी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी। उग्रवादियों ने बृहस्पतिवार को सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 18 सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि प्रस्तावित 100 स्मार्ट सिटी के लिए मसौदा योजना शीघ्र सामने आ जाएगी। नायडू ने शनिवार को मुंबई में स्मार्ट सिटी के बारे में सम्मेलन में कहा कि सरकार स्मार्ट सिटी के विकास तथा शहरी सुधार और पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए अटल मिशन के संबंध में इस महीने के अंत तक फैसला ले लेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ रुख करते हुए असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम पहुंचा है। अगले 48 घंटों के दौरान मध्य अरब सागर, कर्नाटक, तमिलनाडु के शेष इलाकों, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में के अलावा बंगाल की खाड़ी के कुछ क्षेत्रों में मानसून के लिए स्थितियां अनुकूल होने का अनुमान है। चीन की यांगत्से नदी में जहाज डूबने की घटना में अब तक 431 शवों को निकाल लिया गया है। ईस्टर्न स्टार नाम का ये जहाज सोमवार को पलट गया था और इसे शुक्रवार को सीधा किया जा सका। जहाज में 456 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। लीबियाई कोस्ट गार्ड ने उत्तरी अफ्रीकी तट पर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे करीब 150 प्रवासियों को बचाया है। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। लीबिया के समुद्र तट से 17 मील दूर इस नाव की मौजूदगी के संकेत मिलते ही कोस्ट गार्ड ने तेजी से कार्रवाई करते हुए प्रवासियों को बचा लिया और इन्हें सुरक्षित त्रिपोली के बंदरगाह पर पहुंचा दिया। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान राहुल द्रविड़ अब अंडर 19 और भारत की ए टीम के कोच की भूमिका निभाएंगे। बीसीसीआई ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी पुष्टि की है। द्रविड़ अगले साल बांग्लादेश में आयोजित होने वाले अंडर 19 विश्व कप के लिए भी टीम के कोच होंगे। फ्रेंच ओपन पुरुष सिंगल्स फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना 8वीं वरीयता वाले स्विट्जरलैंड के स्टैन वावरिंका से आज। जोकोविच ने सेमीफाइनल में तीसरी वरीयता हासिल ब्रिटेन के एंडी मरे को 6-3, 6-3, 5-7, 5-7, 6-1 से हराया था। अमेरिकी खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने चेक खिलाड़ी लूसी साफारोवा को फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में हराकर 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया है। शीर्ष वरीयता हासिल सेरेना ने फाइनल में साराफोवा को 6-3, 6-7, 6-2 से मात दी। स्पेन के क्लब बार्सिलोना ने इतालवी क्लब यूवेंटुस को 3-1 से हराकर 5वीं बार चैंपियंस लीग जीत ली है। बीते 6 सालों में यह तीसरा मौका है जब बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग जीती है। बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग जीतने के साथ ही जीत की तिकड़ी पूरी की है। वह स्पेनिश लीग और कप पहले ही जीत चुका है। ओवर।